ज़लज़ला किसने रोका? बहुत अरसा पहले बुहेरा अरब के किनारे वाक़े नारियल के दरख्तों की झुंड में एक प्यारा सा सफ़ेद खरगोश रहता था जो बहुत वहमी था। एक दिन अपना खाना बिल में रखते हुए इसने सोचा कि अगर ज़लज़ला आ जाए तो मेरा क्या होगा, फिर तो मैं दरारों में दबकर मर जाऊंगा। ये सोचकर वो बड़ा फिक्रमंद हुआ। इत्तेफाक से इसी लम्हे एक पक्का हुआ नारियल दरख्त से टूटकर नीचे गिरा। नारियल के गिरने की आवाज़ सुनकर वहमी खरगोश ने हवा में छलांग लगा दी। इसे यकीन हो गया कि ज़लज़ला आ गया है और ज़मीन फट रही है, इसलिए वो पीछे देखे बगैर भागता चला गया। रास्ते में इसे एक और खरगोश मिला जिसने इससे भागने की वजह पूछी। भाई, तुम इतनी तेजी से कहाँ भागे जा रहे हो? खैर तो है? मत पूछो, बस यूं समझो गज़ब हो गया है, उसने भागते हुए कहा। मगर हुआ क्या, कुछ तो पता चले, दूसरे खरगोश ने इसके पीछे भागते हुए पूछा। वहमी खरगोश ने हांफते कांपते और भागते हुए बताया, जमीन फट रही है, अगर जान बचानी है तो भागो। ये सुनकर दूसरा खरगोश भी खौफ से इसके पीछे भाग खड़ा हुआ। रास्ते में इनको कई खरगोश मिले जो उनकी बात सुनकर घबरा गए और उनके साथ हो लिए। भागते भागते हिरन, भैंस, लोमड़ी, गीदड़, बारासिंघा, चीता और हाथी भी उनको मिले और जब उन्हें पता चला कि जमीन फट रही है तो वो बेचारे भी भाग खड़े हुए। इन जानवरों के भागने की आवाजें सुनकर शेर अपनी कछार से बाहर निकल आया और उनको रोककर पूछा, क्या मसला है, तुम सब कहाँ भागे जा रहे हो? जब उसे बताया गया कि जमीन फट रही है तो उसने सोचा कि इन सब को गलत फहमी हुई है। किसी सख्त चीज के फटने की आवाज सुनकर ये सारे डर गए हैं। अगर मैंने उनका खौफ दूर न किया तो फिर ये सारे तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। मुझे किसी भी कीमत पर उनकी जान बचानी चाहिए। ये सोचकर इसने पूछा, तुम में से किसने जमीन को फटते हुए देखा था? किसी ने कहा, हाथी को पता है, लेकिन हाथी ने जवाब में कहा, मुझे कोई इल्म नहीं, मुझे तो चीते ने बताया था। चीते ने इनकार किया और कहा, मुझे तो सब कुछ बी लोमड़ी ने बताया था। बी लोमड़ी ने सुना तो सफाई पेश की, खुदा की कसम, मैंने धरती को फटते हुए नहीं देखा था। मैं तो मजे से सो रही थी कि अचानक गीदड़ भाई ने मुझे जगाया और ये माजरा सुनाकर भाग खड़े होने को कहा। गीदड़ ने कहा, मुझे खुद इल्म नहीं, बारासिंघे ने मुझे ये बात बताई थी। बारासिंघा कहने लगा, मुझे भैंस ने ये सब कुछ बताया था। भैंस जो बड़ी परेशान खड़ी थी बोली, मुझे हिरन ने बताया कि जमीन फट रही है। हिरन बहुत डरा हुआ था, बोला, मुझे कुछ मालूम नहीं, खरगोश ने मुझे बताया था। शेर ने खरगोशों की तरफ देखा तो तमाम खरगोशों ने एक सफेद खरगोश की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसने हमें बताया था। शेर ने सफेद खरगोश को मुखातिब करते हुए पूछा, क्या ये सच है कि तुमने जमीन को फटते हुए देखा था? खरगोश ने जवाब में कहा, यह हकीकत है। तुम इस वक्त कहाँ थे? शेर ने पूछा। मैं इस वक्त नारियल के दरख्त के नीचे अपने बिल में खाना जमा कर रहा था तो अचानक धरती के फटने की आवाज आई और मैं खौफ से भाग खड़ा हुआ। ये सुनकर शेर ने सोचा, शायद इस बेवकूफ ने नारियल के गिरने की आवाज सुनी है और डरकर वहां से भाग अलिफाटे है। शेर ने जानवरों के हुजूम को तसल्ली देते हुए कहा, तुम सब फिक्र ना करो, मैं देख कर आता हूँ कि जमीन कहाँ से फट रही है। मैं जब तक वापस ना आऊं तुम सब आदेर ही ठहरो। ये कहकर शेर ने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में वो नारियल के दरख्तों के झुंड तक पहुंच गया। शेर ने इसे अपनी पीठ पर से उतारा और कहा, मुझे वो जगह दिखाओ जहां से जमीन फटना शुरू हुई है। नहीं जनाब, मुझे हिम्मत नहीं हो रही, खरगोश खौफ से थर थर कांप रहा था। डरो नहीं, मेरे साथ आओ, उस शेर ने कहा और खरगोश कांपता हुआ इसके पीछे हो लिया। जब वो दरख्तों के करीब आए तो खरगोश ने इशारा करके बताया, ये जगह थी जहां मैंने जमीन के फटने की आवाज सुनी थी। देखा तो कहीं से भी जमीन फटी हुई नहीं थी, अलबत्ता एक पक्का हुआ नारियल नीचे गिरा हुआ था। ये हकीकत मालूम करके शेर खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाकर वापस दौड़ा और आकर सहमे हुए जानवरों को सारा माजरा कह सुनाया। फिर कहा, अब किसी खौफ की जरूरत नहीं, आइंदा किसी के कहने में आकर परेशान न होना। ये सुनकर सारे जानवरों की जान में जान आ गई और शेर का शुक्रिया अदा करते हुए हर किसी ने अपनी राली। अगर इस मौके पर शेर ना होता तो ये सारे जानवर समंदर में डूब कर मर जाते।